हम्म, 214 पे सेल किया था। 214 पे 214। किया था। ओके, हाँ, ठीक। मैंने पहले तो बनाया ये था। आपने सेल किया ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं। देखिए, तीन सवाल उठते हैं। ट्रेड देखिए बिना रीजन बिना विजन के ट्रेड नहीं होता है ना। हाँ जी मैंने सर। हमेशा कहा है कि बिना रीजन और बिना विजन के ट्रेड कभी नहीं होता है। तो हिंडाल्को का सिलेक्शन का पहला रीजन बताइए, क्यों सेलेक्ट किया है? सर हिंडाल्को उसमें था, ये टॉप गेनर में था कल। कल टॉप गेनर में था, ठीक है। देखिएगा जरा, सारे लोग सुनिएगा जरा, जी सर। अच्छा गलती पकड़ा गई। हाँ, ठीक है। हाँ हिंडाल्को कल टॉप गेनर में था, ये कबूल कर रहे। हाँ, सही बात। बाद में मुझे ध्यान आया ना। बाद में ध्यान आया। तो सर ऐसा हाँ क्यों करते हैं सर ध्यान? मैं तो चिल्ला चिल्ला के नाम ले लेके सबको बोलता हूँ भाई, है ना, कि समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। हिंडाल्को आपने कह रहे कि कल टॉप गेनर में था, मैंने थंब रूल बना के दिया हुआ है, डोंट सेल गेनर स्टॉक, है ना। आपने उसको आज सेल कर दिया, तो देखिए उसने आपको प्रॉफिट तो नहीं दिया, सही बात। हिंडाल्को लॉस दे दिया ना। इसलिए जी सर सर। कभी थंब रूल को नहीं तोड़ा, को तोड़ेंगे ना तो परेशानी में पड़ जाएंगे आप लोग, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। और अभी तो शुरुआत है, बहुत दो नियम तो ऐसे मैंने बता दिए, एक और बताया होगा, डोंट सेल गैप डाउन स्टॉक, बताया है। ये वाला नहीं बता सर, गैप डाउन वाला। कभी भी गैप डाउन स्टॉक होता है ना, बताया था उसको बताया था। सेल नहीं करना। हाँ, मैंने बताया था, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये शायद होंगे नहीं। मेरा 3 पॉइंट प्रॉफिट हुआ सर टाइटन में। हाँ, वाह वाह, बहुत सेल किया बढ़िया। था किसमें? टाइटन में। टाइटन में, लेकिन ओके। क्वांटिटी एकदम कम थी, 20 क्वांटिटी लिया था, जस्ट उससे टेस्ट किया था। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है सर, क्वांटिटी मैटर हाँ नहीं। अगर आप एक छोटी क्वांटिटी से बना लेंगे ना, तो आप बड़ी क्वांटिटी से भी बना लेंगे। आज ही का अगर हाँ हीरो मोटोकॉर्प में मैं 400 क्वांटिटी मार देता, 500 मार देता, तो कितना होता प्रॉफिट? हाँ, आज तो बहुत आपका हो बहुत जाता, प्रॉफिट हुआ। 20,000 हो जाता। आराम से सर, ज्यादा। तब तो बड़ी क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी डजंट मैटर, मैटर है कि अगर आप छोटी क्वांटिटी से बना पा रहे हो, तो आप बड़ी क्वांटिटी से भी बना लेंगे। पर पहले छोटी क्वांटिटी से बनाने के लिए वो पेशेंस है ना, वो पेशेंस और वो ग्रीडी को प्रैक्टिस कर रहा कंट्रोल था करना सर। तो सीखिए, इमोशन कंट्रोल करना तो सीखिए, चीजों को सही तरीके से ऑब्जर्व करना तो सीखिए, है ना। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी हम लोग क्या बात करते हैं कि डोंट सेल लूजर स्टॉक, लूजर को कभी लूजर, सॉरी, गेनर स्टॉक। हाँ, डोंट सेल गेनर स्टॉक और डोंट बाय लूजर गेनर स्टॉक, ठीक है। और तीसरा गैप अप गैप डाउन में क्या करना है कि डोंट सेल गैप गैप डाउन स्टॉक एंड डोंट बाय गैप अप स्टॉक, ठीक है। ये थंब ठीक रूल है, है जी। इसको एकदम याद रखिए जीवन में। आप लोगों को कभी कभी लगेगा ना कि गलत हो गया ये रूल, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टॉक गैप अप ओपन होते हैं, उसका तो ऊपर ही ऊपर रहता है, ठीक है, वो नीचे नहीं आ पाता है। तो आप कहेंगे कि अरे सर आपने तो कहा कि इसको बाय नहीं करना, गैप अप वाले को देखिए ऊपर भाग गया, वो भाग जाने दीजिए सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 100 में से 2 ही स्टॉक भागता है, सारे स्टॉक नहीं भागता। गैप अप होना मतलब कितना गैप अप होना चाहिए ऐसा करने के लिए? देखिए सर, गैप अप का कोई पैमाना नहीं होता है, लेकिन पिछले क्लोजिंग से हम लोग मान के चलते हैं कि अगर 1 से 1.5% के ऊपर अगर ओपन हो रहा है तो वो गैप अप हो गया, ठीक है सर। ठीक है ना। सर और जैसे सर एक अभी कल कंफ्यूजन था सर। जी कल टाटा बोलिए। मोटर जो है अभी क्या ओपन होगा, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ अब इसने बोलिए। चैनल ब्रेकआउट किया है, तो अब इसको बाय नहीं करना है जब, ऐसा आपका बोलना है। हाँ, अगर ये गैप अप ओपन होगा हम इसको बाय नहीं करेंगे, हम कभी इसको सर बाय नहीं करेंगे। अच्छा, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को परसों मैंने सेल किया था, शुक्रवार को, फ्राइडे को या थर्सडे को, याद है? अगर लाइव ट्रेड का वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, तो आईबुल को मैंने सेल किया हुआ था वो। और वो कहाँ से उठाया था? प्री ओपन में जाके मैंने। नितिन जी आपकी आवाज मेरे तरफ आ रही है, मेरी आवाज मुझे, ठीक। तो यहाँ पे करना क्या है, नहीं और का आ रहा है, विष्णु जी का, विष्णु जी आपकी तरफ से मैंने म्यूट कर दिया विष्णु सर आपको, ठीक है। आप ही, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई पड़ रही थी, तो नितिन जी ठीक ठाक थे, उनको मैं म्यूट कर देता हूँ। तो कुछ ग्लेनमार्क में भी सेल किया था तो वो रिवर्स हो गया था। कौन सा सर? ग्लेनमार्क
ग्लेनमार्क में क्या हुआ था सर? आपके 3 स्टार में ग्लेनमार्क 640 पे सेल करना था। हाँ, ग्लेनमार्क को 640 पे ना, कितना पे दिया था मैंने? 648 पर सेल करना था। ओके, बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ, तो वो थोड़ा सा नीचे आके रिवर्स हो गया। 648 यहाँ कहीं पे से सेल करना था, है ना? हाँ, 648 पे सेल करना था। हाँ, 648 के नीचे सेल करना था। हाँ, 648 के नीचे ग्लेनमार्क में था। इसलिए मैंने कहा सारे स्टॉक नहीं करेंगे, लेकिन उसको कभी तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? ये 648 के नीचे हमें यहाँ पे सेल करना था ना। करेक्ट। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल सेल करना था, और यहीं से फिर यहीं रह गया, ये फिर कहीं वहां गया से भी नहीं। वो 647 समथिंग, मतलब 1-1.5 रुपया नीचे जाके फिर वो रिवर्स हो गया। फिर रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीजें कर दी कि कभी भी ना, मैंने यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली, स्टॉप लॉस काटा कि वहीं पे झूल गया वो। नहीं, अब बहुत देर कंसोलिडेट कर रहा था तो लग रहा था अब यहाँ पर रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है, तो फिर काट दिया। 652 पे एसएल था ना इसका। 652 सर, 652 ये तो लगता है पूरे दिन भर में 652 आया। हाँ, तो पूरे 652 एकदम लास्ट में आया। हाँ, मैं 650.3 में निकल गया। ओ रमेश जी, अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, बात नहीं। मतलब काफी टाइम लग रहा था वो। आज तो मार्केट कितना नैरो था, मैंने तो बार बहुत बार ज्यादा मैसेज था। किया टेलीग्राम पर कि बहुत भाई ज्यादा। अवॉइड करिए, अवॉइड करिए, अवॉइड करिए ना। कितने लोगों ने अवॉइड किया ट्रेड को? नहीं, ये शुरू में ले लिया था ना, फिर बाद में अवॉइड कर लिया, तो फिर कुछ नहीं किया उसके बाद। अवॉइड कर, नैरो मार्केट में सर देखिए, मैं एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी, सारे लोग तो एक्सपीरियंस वाले हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी ना कभी भी नैरो मार्केट में काम नहीं करती, कभी भी नैरो मार्केट में काम करता है कितना ही अच्छा स्ट्रेटेजी। हरी जी, आपकी तरफ से टीवी की आवाज आ रही है? सर ये इलेक्शन वाले जा रहे हैं, शायद इनकी आवाज होगी। अच्छा, हाँ हाँ, वही जा रहा है, ठीक है। मुझे तो परेशान करके रखा आजकल उन्होंने। कोई बात नहीं। तो क्या है ना कि कभी भी, मैं क्या बोल रहा था फिर भूल गया, क्या बोल रहा था सर? बहुत अच्छा बात बोल रहा था मैं। नैरो हाँ, मार्केट नैरो में। मार्केट, नैरो मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, चाहे वो कितना ही अच्छा, वहाँ एक ही स्ट्रेटेजी काम करती है सर, और वो 100% सक्सेसफुल है। नो ट्रेड वाला एक सर। ही है कि सिस्टम डायरेक्ट बंद कर दी, ठीक है ना। वो बहुत अच्छा काम करती है, दिमाग भी सुकून रहेगा पड़ा हुआ, टेंशन भी ना होगा, पैसा भी बचा रहेगा, ठीक है। क्योंकि सर जैसे जी, सर ये कितने देर में कंफर्म हो जाता है कि मार्केट नैरो चल रही है आज करके? 15 मिनट, स्टार्टिंग में तो मूव अच्छा देती है मार्केट, 15 आज भी मिनट, अच्छा था स्टार्टिंग में। 15 मिनट है, 15 मिनट। अच्छा जी। पहली कैंडल जब बन जाएगी ना, उसके बाद जब सेकंड कैंडल बनने लगती है ना, सेकंड से थर्ड कैंडल, यानी कि 15 मिनट से आधे घंटे में पता चल जाएगा मार्केट नैरो है कि नहीं, क्योंकि वो अच्छा। कैंडल, बाद की कैंडल ना उस बड़ी कैंडल के अंदर में घूमता रहेगा, ठीक 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 है ना। ठीक सर। इसीलिए, और दूसरा मेरा जो टॉप 10 वाला स्टॉक है, मैं तो उसी को देखता हूँ। मैंने आज फिर देख लिया 5-5 बराबर चल रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने हीरो मोटो में काटा, वो स्टॉप लॉस लगा ट्रेल करके छोड़ दिया, उसके बाद 3,500 रुपये आए, बात खत्म हो गई। बहुत अच्छा ट्रेड था सर हीरो मोटो वाला। हाँ। तो अभी हम लोगों और का जो है ना, यहाँ से चार्ट पैटर्न शुरू होने वाला है, ठीक है ना। चार्ट पैटर्न ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में खत्म नहीं होगा, 2 से 3 दिन लगेंगे। चार्ट पैटर्न, 4 अच्छा। चार्ट पैटर्न बताया मैंने, तो वो 2 से 3 दिन लगेंगे। इसलिए नया वीडियो तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सारे चार्ट पैटर्न खत्म ना हो जाते हैं। और चार्ट पैटर्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न से ही सारे काम करता हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस निकालता हूँ चार्ट पैटर्न से। तो मैं आज से ही बताऊंगा कि कैसे टारगेट निकालते हैं, कैसे स्टॉप लॉस निकालते हैं, कैसे उसको लगाते हैं, ठीक है ना, किसी भी स्टॉक में। ठीक सर। तो ट्रायंगल पैटर्न से शुरू करेंगे हम लोग। ट्रायंगल पैटर्न से कैसे टारगेट स्टॉप लॉस निकालते हैं। जैसे कल का एक ट्रेड था रिलायंस मेरा, वो ट्रायंगल पैटर्न पे ही लिया गया था, तो मैं उसका एग्जांपल दूंगा। ये अगर आज आप लोगों ने देखा, मैंने तो आज मार्केट देखा ही नहीं एक्चुअली, अपना ट्रेड बंद कर दिया देने के बाद, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि किस स्टॉक ने ट्रायंगल बनाया, मुझे बिल्कुल पता नहीं। तो मुझे परसों का रिलायंस का याद है कि रिलायंस को मैंने ट्रायंगल पे लिया था, तो मैं उसका लेवल आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा, और वो कैसे काम किया वो भी दिखाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई स्टॉक ने बनाया है ट्रायंगल, और ट्रायंगल समझते हैं, तो मैं पहले कैसे बनता है वो मैं दिखा देता हूँ। शायद सारे लोग सीनियर हैं, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है, पैसा मैंने इसी का लिया है। क्या गलत बोला क्या? नहीं सही बात सर, गुरु तो गुरु होता है, उन्हें हमसे ज्यादा ही मालूम होगा।
तो ये ट्रायंगल पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे और इसके हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रायंगल पैटर्न के लिए ना हमें 3 चीज चाहिए होती है, ठीक है। सबसे पहले चाहिए होता है सीनियर, वो जो पैसा कमाता है। अच्छा विष्णु सर कह रहे सीनियर वो जो पैसा कमाता है क्या बात है सर। तो हमें 2 ट्रेंड लाइन चाहिए होते हैं, ठीक है। 2 ट्रेंड लाइन चाहिए होते हैं ट्रायंगल पैटर्न के लिए, 2 ट्रेंड लाइन। लेकिन कभी कभी 2 ट्रेंड लाइन नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन कहता है किसको, अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे ट्रेंड लाइन के नाम से वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ऐसे ही दिख जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ट्रेंड लाइन पे जाइए, ट्रेंड लाइन वाला वीडियो सर्च कीजिएगा, दिख जाएगा। फिर भी यहाँ बता दूंगा, अगर ये नहीं मिल पाता है 2 ट्रेंड लाइन तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है सेकेंडली, अगर ये नहीं मिला, एक ट्रेंड लाइन चाहिए कि कम से कम एक ट्रेंड लाइन तो होना ही चाहिए, और एक सपोर्ट लाइन होना चाहिए। सपोर्ट लाइन हमेशा नीचे होता है, याद रखिएगा। और अगर ये भी नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड कंडीशन हमें चाहिए होता है कि एक ट्रेंड लाइन तो चाहिए ही चाहिए, प्लस एक रेजिस्टेंस लाइन चाहिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस लाइन ऊपर होता है। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल डेवलप होता है। अब एक एक करके पहले हम तीनों को दिखाएंगे कि कैसे 2 ट्रेंड लाइन चाहिए होते हैं, ठीक है। 2 ट्रेंड लाइन की बात करें तो स्टॉक या तो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जिस लाइन के सहारे वो ट्रेंड लाइन है, और स्टॉक अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है एंगल बनाते हुए तो वो ट्रेंड लाइन है, जिसके सहारे स्टॉक बार बार ऊपर और नीचे चढ़ता है, ऊपर उतरता है या नीचे उतरता है, ऊपर यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ट्रेन लाइन है। जिसके साथ इसको स्टेयर, मैं स्टेयर की तरह से जानता हूँ कि ये स्टेयर है, सीढ़ी। इस पर पैर रखते हुए स्टॉक ऊपर जाता है और इस पर पैर रख के स्टॉक नीचे आता है, तो ये स्टेयर। ये एक नंबर हुआ कि 2 ट्रेन लाइन हमें मिलते हैं तो हमारा बन गया ट्रायंगल पैटर्न, डेवलप हो जाता है। दूसरा कंडीशन है कि एक ट्रेंड लाइन चाहिए होता है या और एक सपोर्ट लाइन चाहिए होता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट लाइन। मान लेते हैं ये ट्रेंड लाइन है ऊपर, अब सपोर्ट लाइन के लिए क्या करेंगे कि सपोर्ट लाइन हमेशा नीचे होता है, तो नीचे एक लाइन इस तरह से लेगा जिसके नीचे स्टॉक जा नहीं पाता है, ठीक है। स्टॉक जिसके नीचे जा नहीं पाता है, बार बार सस्टेन करता है, उसको और एक ट्रेंड लाइन मिला के हमें एक ट्रायंगल पैटर्न डेवलप होता है। वो इस तरह से भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हमारा ट्रायंगल बनता है। चलिए, तो ये 2 नंबर का हमारा पैटर्न हुआ। अब तीसरा है कि एक ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन चाहिए। तो हम अगर अब इसी ट्रेंड लाइन को हटा देते, ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस लाइन है जो ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन है, ये बनेगा तो जुड़ेगा, तब ये भी हमारा बना ट्रायंगल पैटर्न तीसरा कंडीशन में, यानी 3 नंबर पे। इस तरह 3 तरीके से हमारा ट्रायंगल डेवलप हो गया। अब हमारे पास आता है सबसे पहले टाइम फ्रेम, ठीक है, कि टाइम फ्रेम हमारे लिए एनालिसिस करने का टाइम फ्रेम क्या होगा। हम टाइम फ्रेम यहाँ पे आप लोगों को लिख देते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होगा। देखिए, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, प्लस पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग प्लस पोजिशनल, तो इसके लिए एनालिसिस करने का जो चीज होता है ना, वो डेली का होता है, डेली प्लस आवरली। अच्छा, कल एक वीडियो मैंने डाला था स्विंग ट्रेडिंग से, याद आ गया, फिलाटेक्स इंडिया का। जी सर। टारगेट आज आ गए, क्वीनियन पोजीशन बना था, नहीं बनाया होगा, मैंने तो बनाया था, अपनी चीज पे तो मैं बनाऊंगा। टारगेट आज ही दे दिया उसने, एक टारगेट तो मैंने तो बुक कर लिया भाई। विश्वास नहीं होता होगा ना मेरे एनालिसिस पर कि कहीं लॉस कराएगा क्या। चलिए कोई बात नहीं। स्विंग प्लस पोजिशनल में डेली और आवरली का होगा। अगर इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद करते हैं तो इंट्राडे के लिए जो एनालिसिस करते हैं, अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है, आज मैंने शक्ति पंप्स में कमाया, वाह विष्णु सर गजब। न्यूज वाले स्टॉक देखते हैं आप, न्यूज देखते हैं। इंट्राडे में अगर टाइम फ्रेम करेंगे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए। इस चीज को याद रखेंगे, एनालिसिस 15 मिनट पे करेंगे, ट्रेड 5 मिनट पे करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिए, एनालिसिस 15 मिनट पे, ट्रेड 5 मिनट। अब वापस हम लोग जरा चार्ट पे चल के देखते हैं। सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज हमको बेसिक करना था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग चार्ट पे चल के देखेंगे कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। चल, कोई स्टॉक ढूंढते हैं जिसने ट्रायंगल बनाया हो, ठीक है,
कल के दिन में जिसने ट्रायंगल बनाया हो उसको ढूंढेंगे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेंगे, ठीक है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग कर लेंगे। हाँ भाई, इसमें ट्रेड कैसे लिया था मैं भूल गया पूछना आपसे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग काम करेंगे। अभी हम पहले ट्रायंगल खत्म कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको। ठीक सर जी। नहीं तो इसी में उलझ जाएंगे। ये क्या शानदार आया, मस्त आया ये, लेकिन बहुत अच्छा है। इसको तो देख के मन कर रहा है मैं आगे वाला ही पैटर्न बता दूं। ये कोई बात नहीं, ट्रायंगल पैटर्न आपको बताना है आज, मैं ट्रायंगल पैटर्न बता दूंगा। इसको नोट कर लेते हैं 1 मिनट, जुबिलियन फूड को 1 मिनट। बाद में भी हमें ढूंढना ही है। अभी तारीख है 03/4/19। चलिए, एक स्टॉक तो आ गया। ट्रायंगल पैटर्न देखना है हमें। ट्रायंगल पैटर्न रिलायंस का चार्ट खोलते हैं और परसों का ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग समझेंगे। तो परसों मतलब हम लोगों ने, मतलब परसों नहीं, कल का ट्रेड, हाँ कल जिन लोगों ने ट्रेड लिया था, पहले मैं वो लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर से, फिर उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 1 अप्रैल का चार्ट था इधर। इसको हम लोगों ने कैसे देखा था, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, हमें ट्रेंड लाइन चाहिए, रेजिस्टेंस लाइन चाहिए, सपोर्ट लाइन चाहिए, तभी ट्रायंगल डेवलप होगा। तो ट्रेंड लाइन के लिए हमें क्या करना है, ट्रायंगल पैटर्न 20 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, पूरे 1 दिन का भी हो सकता है, पिछले 1 महीने का भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे 1 दिन के पूरे कैंडल का हो सकता है, 1 दिन के अंदर जितना 15 मिनट की कैंडल बनता है उस सब को मिला के भी हमारा ट्रेंड लाइन और ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है। जैसे इस स्टॉक अगर रिलायंस की बात करें तो खास ध्यान दीजिए कि रिलायंस ने क्या किया था 26 तारीख को या 27 तारीख को, अगर 27 को ही 27 की अगर बात करें तो 27 को देखा कि एक खास लाइन के पास पॉइंट से ऊपर रिलायंस हमारा नहीं जा पाया, तो इसको मार्क कर लिया हम लोग, ठीक है। उसी के बाद फिर से एक चीज देखा कि रिलायंस जो है एक इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, इसको मार्क कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने रिलायंस को देखा कि रिलायंस जो है इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा रहा है, इसको मार्क कर लिया, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट को हम लोगों ने मार्क कर लिया, रिलायंस इस तीनों पॉइंट के ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी तरह नीचे की तरफ देख रहे थे कि नीचे की तरफ रिलायंस इस पॉइंट से नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ मार्क कर दिया। हरीश जी आपकी तरफ से साउंड आ रही है, मेरी आवाज मुझे आ रही, इसके नीचे फिर नहीं जा रहा है, यहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद रिलायंस इसके नीचे नहीं जा रहा था, हमने इसे भी मार्क कर दिया, तीनों मार्क हो गया। करना कुछ नहीं है, एक रूल, एक लाइन लेके तीनों लाइन को आपस में हमें मैच करा देना है, ठीक है। तीनों लाइन को लेके आपस में हमें मैच करा देना है। ये मैच हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैच हो गया हमारा। ये अब आती है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या, ये जो वीक है ना, ये जो वीक है ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। वीक को कंसीडर करेंगे कि वीक को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये वीक, अगर वीक बॉडी से बड़ी है, अगर वीक जो है बॉडी से बड़ी है तो उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। और अगर विक्स बॉडी के आसपास में है तो उसको कंसीडर करेंगे। अगर विक्स बॉडी से बड़ी है तो उसको इग्नोर करेंगे, अगर विक्स बॉडी से बड़ी है इग्नोर करेंगे, विक्स बॉडी के आसपास में है तो उसको कंसीडर करेंगे। तो ये विक्स बॉडी के लगभग इक्वल में है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, किस पॉइंट को मार्क करेंगे, जो खास बॉडी के पास में है ना एकदम, उसको मार्क करेंगे, यानी इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूरा एक लाइन ड्रॉ कर लिए। फिर क्या चला, नीचे से भी ये जो पॉइंट बनाए हम लोग ना, ये सारे पॉइंट को आपस में मैच करा देना है, ठीक है। तो क्या बन गया, ये ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह से ट्रायंगल, अब ट्रायंगल तो बन गए।
और ट्रायंगल बन गया तो अब हमें टारगेट भी चाहिए, स्टॉप लॉस भी चाहिए। तो इसी लेसन से हम लोग शुरू करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मैंने क्या, ट्रायंगल पैटर्न के बारे में मैंने क्या कहा कि चाहे एक दिन के पूरे 15 मिनट के कैंडल का भी बन सकता है, पिछले 10 दिन का भी बन सकता है, 20 दिन का भी बन सकता है, एक महीने का भी बन सकता है। जहां तक आपकी नजर पकड़ पा रही है ट्रायंगल को, जहां तक आपकी नजर पकड़ पा रही है ट्रायंगल को, वहां तक देखिए मैंने यहाँ तक पकड़ा, लेकिन जरा सा इसको छोटा सा पीछे करेंगे ना सर, फिर हम लोग क्या पकड़ते हैं कि अगर इस ट्रेंड लाइन को, अगर इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से भी मैच करा दे तब भी चलेगा, है ना? नहीं चला, हमारी नजर वहां तक पकड़ रहा है उसको, वहां तक का भी ट्रायंगल बन सकता है। बना कि नहीं बना, कहीं कोई दिक्कत? सारे काम सही है? चलिए, अच्छा किन्होंने इसमें लगाया पैसा? नहीं लगा। नहीं सर। नहीं लगाया, मैंने आज लगाया। ये क्या चीज है सर? वो आईपीओ, रेलवे का आईपीओ। अच्छा, ओ हाँ, आरबीएनएल। आरबीएनएल नहीं लगाया, लगाना चाहिए था, कल तक डेट आज है। आज लास्ट डेट है क्या? कल है लास्ट। कल है। जितना लॉट चाहिए ना सर उतना लॉट मिलेगा। अच्छा, हाँ, कोई रीजन है ना, रिस्पॉन्स ही नहीं है इसको। अगर रिस्पांस नहीं है तो फिर ये इश्यू प्राइस से कम तो नहीं खुलेगा? सर तो कौन सा हमारा, अभी हमको इसके पैसे से घर बनाना है, हाँ वो तो है। ठीक है ना, इसीलिए। सर फाइव में के आईपीओ में इंडेक्स फैसिलिटी हाँ, मिलता है? सब जगह कर सकते हैं। अब फाइव में दूसरा है चीज क्या, सर? दूसरा क्या है ना सर कि अभी इलेक्शन आएगा ना सर, इलेक्शन आने के बाद सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद सर शायद बजट भी होगा ना, बजट होगा। ठीक है? तो जब बजट होगी सर तो जरूर कुछ ना कुछ होगा ही। तो हो सकता है रेलवे का जब बजट होगा ना सर, तो उसमें ये स्टॉक काम कर जाए, सही बात हमारे पास पहले से लिया हुआ रहेगा तो उतना हेडेक नहीं रहेगा ना। चलिए, तो बन गया ट्रायंगल पैटर्न। अब टारगेट स्टॉप लॉस निकालना है। ध्यान से सुनिए सारे लोग, जहां पर स्टॉक लास्ट टाइम खड़ा है, स्टॉक जहां पर लास्ट टाइम क्लोज हुआ है, ठीक है, स्टॉक जहां पर लास्ट टाइम क्लोज हुआ है, स्टॉक को एक चीज आप बताइए कि स्टॉक को ऊपर जाने के लिए कौन रोकता है? ऊपर का ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस रोकता है ना, हाँ जी सर। और नीचे आने के लिए कौन रोकता है? सपोर्ट। सपोर्ट रोकता है। चलिए, हम लोग सारे रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। एक करके हम लोग सारे, कहाँ गया, सारे रेजिस्टेंस को मार्क कर लिए। मार्क हो गया सब, ठीक है। उसी तरह नीचे से भी मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे सपोर्ट मार्क कर लेते हैं हम लोग। सारे मार्क हो गए। चलिए, अब ध्यान से सुनिए कि स्टॉक जहां पे लास्ट टाइम खड़ा है उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक होगा ना, बाय लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक सर। बात समझ में आई? सर ब्रेक, वो जो रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही हमने इसमें एंट्री ले लेनी पड़ेगी? या लेकिन शुरू के 5 मिनट में नहीं, ठीक है। स्टॉक जहां लास्ट टाइम क्लोज हुआ है उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक होगा, हमारा बाय लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बाय लेवल कौन सा है। तो जैसे फर्स्ट कैंडल ब्रेक कर दिया 5 मिनट वाले ने, हाँ, तो इग्नोर है वो, 5 मिनट तो वैसे ही ट्रेड नहीं करना है। इग्नोर। तो फिर जो अगली कैंडल बनेगी उस पर हमारी एंट्री जो पिछली 5 मिनट की कैंडल है उसके हाई के ऊपर निकलने पर लगेगी ना? हाँ बिल्कुल, उस प्राइस के ऊपर निकलेगी तभी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अभी कितना प्राइस आ रहा है उस प्राइस को मार्क कर लेते हैं हम लोग। वो प्राइस कितना आ रहा है,
1371 रुपए। ठीक सर जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अभी और भी चीजें मिलेगी। बाय एबव 1371। क्लियर है? हाँ जी सर। आप चाहे तो जरूरी नहीं कि किसी डॉक्टर ने बोला कि इसी रुपया पे लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक आध रुपया और भी ऊपर देंगे इसको, नो प्रॉब्लम, क्योंकि निकला है ना, अभी तो निकला ही है, तो एक आध रुपया वो लेते लेते भाग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा रेंज हो गया 1372, इतना दूर तक भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक माने सर। एक आध 2 रुपया ऊपर भी मिले तो उतना हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि 2 रुपया, कोई टेंशन नहीं है, अगर आपके लेवल सही है तो कोई बात नहीं। बाय बाय अब थे 1372 हो गया। जब बाय कर लिए ना तो हमारा स्टॉप लॉस होता है सर। मैंने पहले लेसन में रिस्क मैनेजमेंट में बोला था, स्टॉप लॉस हमेशा मेरा चार्ट हमको बताता है, ठीक है, मेरा चार्ट हमको बताता है स्टॉप लॉस रखना कहाँ पर है, ठीक है। देखिए जहां पे हमारा बाय लेवल होता है, जहां पे हमारा बाय, उसका प्रीवियस सपोर्ट, उससे नियर सपोर्ट जो होता है ना, वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। जो नियर सपोर्ट होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो बताइए नियर सपोर्ट कौन सा है, कितना प्राइस पे आ रहा है, कोई पार्टी बता सकते हैं? 1360 के आसपास। 1360 के आसपास, ओके। नीचे, हाँ यहाँ पे 1359 पे। ओके ठीक है, नहीं मैं सर, इसको, उसके नीचे सर, उसके नीचे। अच्छा आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं 1354। हाँ जी। चलिए, अब एक कॉमन सेंस की बात है, 1354 पे बताना चाहूंगा। बाय कितना पे कर रहे हैं और 1372 स्टॉप पर लॉस कितना पे रखे? सर। 1360 के नीचे सही रहेगा। तो कितना, मैं अभी 1354 पे अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, जो जिन्होंने कहा, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 18 रुपए का ना बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। 18 रुपए का तो स्टॉक भी नहीं है, 1% अगर निकालेंगे तो ये 13 रुपया का आता है, होता है ना। हाँ जी सर। 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस इसको कैसे दे सकते हैं 18 रुपया का? पॉसिबल नहीं है ना। हमने कहा नियर सपोर्ट देखना है हम लोगों को, ठीक है ना सर, नियर सपोर्ट हमें देखना। जरा ध्यान से देखिए, एक आध रुपए ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। स्टॉक बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेता है, या नहीं लेता है? लेता है सर। यही लाइन हमारा रेजिस्टेंस लाइन है या नहीं है? यही लाइन हमारा रेजिस्टेंस लाइन है या नहीं है? स्टॉक इसके ऊपर जाने में दिक्कत कर रहा है। जब स्टॉक इस लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे आ जाता है, बहुत तेजी से नीचे आया, फिर वापस इसको ब्रेक किया तो ऊपर चला गया। लेकिन ये ढूंढना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा इजी बनाया। आप लोग शायद जानते होंगे उस चीज को, या नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दूंगा कि स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं। देखिए एक बहुत ही यूनिक नंबर होता है 0.7%, सुना है? नहीं सुना सर। नहीं, फिबोनाची में 0.7 नहीं होता है, उसमें 7.1 0.7186% होता है, 0.786% होता है। सर ATR भी तो होता है सर एक। पता नहीं सर, मैं भी बहुत आलसी हुआ करता था अपने समय में, तो नहीं निकाल पाता था, मैंने बार बार करना पड़ता था, सपोर्ट देखो ढूंढो। तो करते करते मैं जब ढूंढने लगा ना, तो ये पता चला कि कोई भी स्टॉक ना, मैक्सिमम स्टॉक 0.7 के रेशियो में मूव करता है। मैं भी चार्ट पे दिखा दूंगा सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी स्टॉक कहीं से निकलता है तो 0.7 के रेशियो में मूव करता है, और उसी हिसाब से उसके टारगेट और स्टॉप लॉस बनते हैं। कौन कराता है मुझे पता नहीं, पर मैंने 0.7 को ही रियलाइज किया है कि इसी प्राइस में, रेशियो में एक आध रुपए का ऊपर होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन परसेंटेज रेशियो यही रहता है। मैं अभी दिखाता हूँ। तो जैसे हमने बाय कितना पे किया 1372 पर, इसका 0.7% कितना होगा? 9 रुपया या 9 रुपया 50 पैसा। तो हम लोग राउंड फिगर 9 रुपया ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एसएल करने के लिए क्या, स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करते हैं, 1372 में माइनस 9 रुपया कर लेंगे, क्योंकि ये बाय का एसएल है। नीचे लगाएंगे एसएल 1363 रुपया, हुआ ना। तो हमारा ऑटोमेटिक सपोर्ट लाइन देखिए यहीं पर आता है कि नहीं आता? आ रहा है प्राइस वहीं पर 1363 के पास आसपास में। हाँ जी सर आ रहा है। ठीक है, हमने लाइन लगा के रखा है 1362 रुपए के आसपास में, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट हुआ। दूसरा, अगर टारगेट की बात करें तो अभी फिर से हम लोग एक देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हर रेजिस्टेंस पे एक लाइन लगा देते हैं,
ये ऊपर जो है ना रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस, हम लोग रेजिस्टेंस पे लाइन लगाते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारा, हर रेजिस्टेंस जहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ किया है गोल वाला उसको मार्क कर दें, ठीक है, मार्क कर दिया। अब हमें मार्क कर दिया, तो अब यानी कि अब ऊपर जब जाएगा टारगेट के लिए, हर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो टारगेट आएगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा वैसे वैसे टारगेट आएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा वैसे वैसे टारगेट आएगा, तो ऊपर जितना रेजिस्टेंस उतना टारगेट। तो अब बताइए, अगर हम लोग 1372 पे बाय कर रहे हैं तो टारगेट इसका पहले हमें 0.7% लेना होगा, वही 9 रुपया, ठीक है ना। तो 1372 प्लस 9 रुपया कितना होता है? 1381, यानी कि टारगेट 1 होगा 1381, ठीक है। और सर ये जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन आ रहा क्या है यहाँ पर? 1380, ठीक लेवल आ रहा है सर। आ गया। दूसरा, अगर हमारा टारगेट होगा तो कितना होगा? इस 1381 में फिर 9 रुपया ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1390। 1390 का। तो चलिए हम लोग टारगेट 2 लिख देते हैं, 1390 रुपया। तो क्या 1390 रुपए के पास में हमारा रेजिस्टेंस है या नहीं है? है सर। आ रहा है वहां पे एग्जैक्ट? जी सर। ये कोई भी स्टॉक 0.7 के रेशियो में ही मूव करता है, उसी हिसाब से उसके रेजिस्टेंस बनते हैं, उसी के हिसाब से उसका सपोर्ट बनता है। तीसरा टारगेट क्या होगा? 99, 1399। 1399 हो जाएगा थर्ड टारगेट, इसी में 9 रुपये फिर ऐड कर देंगे। तो हम लोग 1399 पे हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए, हमने एक यहाँ पे 1400 के पास में रेजिस्टेंस रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर। चलिए अब अगले दिन स्टॉक ने क्या किया, ध्यान से देखिए। आगे हम लोग अगले दिन ब्रेक किया हमारा बाय लेवल। जी सर। पहला टारगेट अचीव हुआ, ठीक सर। जी। स्टॉक वहीं पे सस्टेन कर गया 2-3 कैंडल। ध्यान से देखिए, टारगेट देने के बाद स्टॉक वहीं पे रुकता है 2-3 कैंडल, उसके बाद फिर निकला, फिर टारगेट दूसरा दिया, फिर स्टॉक रुक गया, ठीक है ना। 2-4 कैंडल यहीं पे फिर रुक गया टारगेट देने के बाद, और तीसरा जब फाइनल टारगेट 1400 का दिया, स्टॉक वहीं से गिर गया। गिरा या नहीं? एकदम वही। आप देखिए इसका फिर हैसियत नहीं हुआ कि उस तीसरा टारगेट को ब्रेक कर सके। इसने 2 बार कोशिश किया, फिर से कोशिश किया, लेकिन फिर भी नहीं जा पाया ना 1400 के ऊपर। लेकिन अगर ये 1400 के ऊपर जाता ना सर, तो कितना टारगेट होता पता है? फिर डबल 9 रुपया प्लस 1409 रुपया, ठीक है। फिर कितना टारगेट होता? 1409 रुपया होता, 1408 रुपया, सॉरी 1408 रुपया होता, क्योंकि 1399 प्लस 9 रुपया, हाँ जी, तो 1408 रुपया हमारा टारगेट होता, ठीक है। अगर इसको जाना रहता तब, अगर इसको क्लोज करता हमारा कैंडल, देखिए इस कैंडल ने क्लोज किया था ना, हाँ जी सर। इसने इसके बाद वाला कैंडल ने कितना हाई लगाया? 1406.8 का, लगभग 1407 रुपए का। हाँ सर। तो 1408 का तो हमारा टारगेट ही था, वहां तक तो पहुंचा ही दिया था इसको। हाँ, करीब करीब पहुंच गया था, पहुंचा ही दिया। सारे स्टॉक 99% स्टॉक मैंने देखे हैं इसमें, 95 to 90 की सारे स्टॉक 0.7 में मूव करते हैं। जब भी वो निकलता है उसी रेशियो में मूव करता है, वहीं पे सस्टेन करता है, फिर वहीं से मूव करता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए। मैंने ये आसानी से बनाया इसी वजह से सर, ठीक है ना, कि ये सर ये आज क्या हुआ, ये 2 तारीख का कैंडल है। यहाँ से एक लाइन मार्क कर देता हूँ मैं आपको, ये जो लाइन है ना, ये 2 तारीख का आज का, ठीक है ना। यहाँ तक था कल वाला जो जब हम लोगों ने ट्रेड किया था, यहाँ वाला कल का था, जिसमें हम लोगों ने परसों के लेवल निकाल के कल ट्रेड किया था, यानी कि फ्राइडे को लेवल निकाले थे और कल ट्रेड किया था। तो ये था, वो सारे टारगेट आ गए थे। हाँ जी सर, आ गए। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए आज भी स्टॉक 1400 को ब्रेक नहीं कर पाया सर, जो कि रेजिस्टेंस बना हुआ है ना। तो इस चीज को ध्यान देखना है कि जीरो, अगर आप लोग को सपोर्ट नहीं मिल, स्टॉप लॉस नहीं मिल पा रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला है 0.7, ठीक है, और बहुत ही आसानी है। और सारे लोग यही करते हैं लगभग, जब
कौन माथा लगाएगा सर? तो डायरेक्ट क्या करता है 0.7 लगा लेता है। मैं सबको कहता हूँ 0.7 लास्ट उपाय, जब आपको नहीं मिल पाता है चार्ट पर ना ढूंढने से, तब आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लोग पहले शुरू हो जाते हैं, तो आदत नहीं लग पाती फिर चार्ट पढ़ने की। ट्रेनिंग का पैसा वसूल। ओ विष्णु सर, नया नहीं मिला विष्णु सर को। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, कोई भी स्टॉक उसी हिसाब से विष्णु से चलता है। बहुत मैं भी कहा तो मैं भी बहुत लेजी आदमी था, नहीं कर पाता था, बार बार रजिस्टेंस ढूंढना, सपोर्ट, कौन दिमाग लगता, करते करते मैंने पूरा मेहनत करके ये नंबर निकाला। ठीक है, कि कुछ तो होगा जिसके हिसाब से काम होता है। आपकी कहानी बाकी। ओके सर, है ना? चलिए ठीक है। तो ये टारगेट आ गया हमारे, स्टॉप लॉस भी आ गए, सारे आ गए। चलिए ओके, चलिए मैं यहाँ अब जरा हम लोग सेल लेवल देख लेते हैं सर। ये तो बाय का हुआ है ना, अब हम लोग सेल लेवल चेक करते हैं। सेल में भी सेम कहानी है सर। स्टॉक जहां पर लास्ट टाइम क्लोज हुआ है, स्टॉक जहां पर लास्ट टाइम क्लोज हुआ है, उसका जब प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा सेल कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा सेल कर देंगे। 1354 है, मैं इसका कलर बदल देता हूँ, ग्रीन कर दीजिए। हाँ, सेल बिलो 1354 हो गया, तो हम लोगों ने सेल बिलो लिख देते हैं यहाँ पर। सेल बिलो 1354 जरूरी नहीं 53 भी हो जाए, एक आध रुपया और नीचे हो जाए, नो प्रॉब्लम, है ना? उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक आध रुपया और नीचे कर दीजिए, 2 रुपया नीचे कर दीजिए, उससे और कोई दिक्कत नहीं है। इसको और नीचे कर देता हूँ, लीजिए सेल बिलो 1352 कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन प्राइस निकलना चाहिए आपका एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस सपोर्ट जब ब्रेक होगा, बस उस सपोर्ट के आसपास वो जो भी प्राइस आ रहा है उसके पास हम लोग इसको सेल करेंगे। इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। तो हमने यहाँ 1352 के पास लगभग सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सेल का जैसे क्रॉस करते ही तुरंत ले लेना है ना हमने? हाँ, एक कैंडल उसको ब्रेक कर दिया ना, आप उसको मार सकते हैं, लेकिन वही शुरू के 5 मिनट वाला इग्नोर कर देते हैं हम लोग, है ना? क्योंकि उस वक्त तो जैसे वो लोग होते हैं जो प्री ओपन में ऑर्डर लगाए होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट दिखता है वहां पर। जैसे स्टार्टिंग का टाइम छोड़ के, जैसे कभी 5 मिनट के बाद जब भी मतलब क्रॉस करे हाँ तो हाँ, उसमें ले बिल्कुल लेना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ठीक सर। तो हमारा आ गया 1353 सेल। तो टारगेट अब स्टॉप लॉस के लिए सर वही सेम फॉर्मूला 1352 का 0.7%। 0.7%। कितना हो गया? 9.46 9.5 1361। प्लस इतना कर देंगे। 1361 होगा ना सर। अब ऊपर लगाएंगे ना, स्टॉप लॉस सेल साइड कर रहे हैं तो ऊपर करेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी जी। जी 1352 प्लस 9 रुपया ऊपर लगाएंगे ना सेल साइड में ना, 1361 होगा ना। हाँ जी सर। तो हमारा स्टॉप लॉस है, हमारा तो है ना रेजिस्टेंस, यही लाइन था ना रेजिस्टेंस। जो लाइन जी सपोर्ट होता है वही लाइन रेजिस्टेंस हो जाता है ना। जी सर जी। यहाँ था ना स्टॉप लॉस हमारा, ये रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है, जो ऊपर रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट, वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। अब नीचे टारगेट के लिए जैसे जैसे सपोर्ट ब्रेक होगा वैसे वैसे टारगेट आएगा। तो सारे सपोर्ट मार्क कर देता हूँ सर मैं यहाँ पर। ठीक है, सारे सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। लीजिए, पहले मैंने यहाँ सारा मार्क कर दिया, सारा मार्क कर दिया। ठीक है, ठीक सर। हम लोगों ने सारे सपोर्ट मार्क कर दिए। तो टारगेट कितना हो जाएगा 1352 पे जब सेल कर रहे हैं, माइनस 9 रुपया, कितना होगा? 1343, ठीक आया 1343। हाँ जी सर। तो यहाँ आया पहला टारगेट, हाँ ठीक आया जी बिल्कुल। वही आता है सर। आप कैसियो करें, आप मेरा टेस्ट ले लीजिए 50 स्टॉक पे ले जाके, आप रात में बैठ के वही घूम फिर के आएगा 0.7। ठीक है, मैं सोचता हूँ ना, पता नहीं आप लोग के दिमाग में है कि नहीं, कि मैं इस नंबर को रजिस्टर कराऊंगा अपने नाम, पेटेंट। करवा लीजिए सर। अच्छा रहेगा सर इस नंबर को मैं अपने नाम से पेटेंट कराऊं। कहाँ पेटेंट होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेटेंट कराए। कोई आइडिया बताए तो मैं पेटेंट करा लूँ इस नंबर। तो ठीक है, आगे दूसरे टारगेट भी देख लेते। पहला टारगेट डन हो गया, 1342 के पास आ गए। अब हमारा टारगेट फिर 9 रुपया माइनस कर दें तो 1334, यानी वो वहां पर हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट होना चाहिए 1334 के पास। ठीक है ना, हम लोग हाँ जी। एकदम 1334 यहाँ पे देखिए, बिल्कुल हमारा सपोर्ट आ रहा है 35 के पास। स्टॉक ने यहाँ पे हाँ सपोर्ट लिया, स्टॉक ने यहीं हाँ पे जी। रेजिस्टेंस खाया, जो सपोर्ट वही रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर इसमें माइनस कर देता हूँ 1334 से, फिर 9 रुपया कितना होगा 1325।
तो 1325 के पास फिर हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट होना चाहिए, बिना उसके तो काम ही नहीं करेगा। ये है सपोर्ट। हाँ जी है। बाकी ऊपर यहाँ से सपोर्ट ले, ये हमेशा काम करेगा सर, जब भी करेगा वो हमेशा सर काम फिर करेगा। ये फिबोनाची क्या होता है सर? फिर ये जो काम करता है तो फिबोनाची फिबोनाची या सर, फिबोनाची पे सर, वो फिबोनाची पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था। फिबोनाची पे भी हम लोग कभी समय मिला तो बात करेंगे उस पे भी, है ना, लंबी बात होगी उस पर लंबी नहीं बात तो होगी। सर ये तो स्टॉक जो मूव होते हैं, ऐसा हाँ मैंने सुना है क्या? ये मेजर जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो हाँ सब एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग करते हैं, तो हाँ उसमें हाँ ये फिबोनाची का लेवल लगा के रखते हैं, इसकी वजह से ट्रेड्स ये लेवल पे जाते हैं, ऐसा सही है क्या? सर, फिबोनाची को किसी साइंटिस्ट ने बनाया था, किसी अकाउंटेंट ने बनाया था फिबोनाची को, है ना। फिबोनाची लेवल को एक अकाउंटेंट ने, जापान का अकाउंटेंट था या कहाँ, यूरोप का, सॉरी, है ना, वो उसने बनाया था, उस लेवल को ढूंढ के निकाला था। तो सर उसी की तरह तो मैं भी हूं ना सर, मैंने भी तो ढूंढ के ही निकाला, तो मैंने भी तो लोग आगे कभी मेरे नाम पे ट्रेड करें। तो आपके क्या नाम हो से जाएगा ऐसी। सर आपके नाम से इंडिकेटर बन गया एक 0.7 इंडिकेटर। हाँ वही कह रहा हूँ कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, सारी चीज करवा लिए, तो उनके नाम से जानने लगे हम लोग, है ना। उनका नाम ही था फिबोनाची, उस एक्चुअली उस अकाउंटेंट का नाम था फिबोनाची, अच्छा ठीक जी। ना। तो हमारा भी ये नंबर हो जाएगा, तो लोग मेरे नाम पे कहेंगे कि एल्गोरिदम कहाँ कर रहे 0.7 के हिसाब से, उसके आरके के नाम वाला आदमी। तो वो किसने कराया, उसी के हिसाब से ट्रेड करे। तो ये चीज जो उसने नंबर ढूंढा था वो बहुत यूनिक नंबर था, गोल्डन रेशियो था, कि कोई भी पॉइंट मूव करता है, कोई भी चीज मूव करता है, तो फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो है, जो मेरा गोल्डन रेशियो है, पहला बार मूव करने के बाद इतना दूर जाएगा, दूसरा बार मूव करने के बाद इतना, और मेरा है सीधा सीधी कि कहीं से भी निकले 0.7 जाना है उसको। बहुत सिंपल है सर आपका। ठीक है, उसको कहीं से निकलेगा वो 0.7 पहले दे के जाएगा, तभी वो जाएगा आगे, नहीं तो वो वहीं से रिटर्न मारेगा। बात समझ में आ गई। हाँ जी जी सर। सर। तो टारगेट स्टॉप लॉस बाय लेवल के भी दिख गए और सेल लेवल के भी आपको दिख गए। निकालना आसान है कि नहीं है, अच्छा सर। लेकिन खाली पैटर्न ढूंढना मुश्किल है। अगर पैटर्न दिख जाएगा ना, और दो लेवल चाहिए हमें, एक या तो बाय का लेवल चाहिए, एक सेल का लेवल चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक मिलता है तो एक साइड के सारे काम हो जाने, एक साइड हाँ के जी। सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। हाँ और जी सर। उसी तरह अगर बाय गया तो उधर के सारे काम हो जाएंगे, टारगेट स्टॉप लॉस सब निकल जाएगा। अगर सेल लेवल निकल गया तो टारगेट स्टॉप लॉस अपने आप फिर निकल जाते हैं। अब तो इतना मैंने ड्रॉ कर दिया कि इसमें ट्रायंगल ही नजर ना आ रहा है। और कोई कैस्ट है दिक्कत समझने में सर? नहीं सर जी, बहुत अच्छा नहीं सर, समझा। बहुत बढ़िया है। नहीं एकदम समझ में आ गया। मैं एक एक करके नाम ले लेके पूछूंगा ताकि मुझे संतुष्ट हो। हरीश सर? हाँ जी सर, समझ में आ गया। जी जी, थैंक यू। नितिन जी? आ गया सर। एकदम मस्त होके बोलिए, टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल, विष्णु सर ने पहले कह दिया, बिल्कुल। ओके, थैंक यू विष्णु सर। रमेश सर? बिल्कुल समझ में आ गया सर। सौरभ जी? मजा ही आ गया इसमें तो सर। मजा मजा आ गया। समझ आ गया, विराट कोहली हो आप। अरे विष्णु सर क्या बात है। कहाँ ध्रुव साहब? ध्रुव साहब सर वो ऑफलाइन हो गए शायद, दिख नहीं रहे। दिख ना रहे, लेकिन हैं यहाँ तो मेरे लिस्ट में है वो बने हुए। अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा हमारे पे। यहाँ से कटेंगे ना तो मुझे दिख जाएगा। ग्रुप सर, क्लास बैच जब खत्म होती है ना सर, तो ग्रुप बना देता हूँ, सारे लोगों का बनते हैं, आपके आप लोगों के भी बन जाएंगे। जिस दिन बैच खत्म होगी नेक्स्ट डे या उसी दिन रात में ग्रुप बन जाते हैं, है ना। ठीक सर जी। ओके, हाँ ध्रुव सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आएगा ध्रुव सर, सब कुछ समझ में आया या नहीं आया? नहीं आए समझ में तो बिल्कुल सर बोलना, क्योंकि यहीं से हाँ आ गया ना। ओके, क्योंकि यहीं से हमारे लोग के सारे द्वार खुलते हैं, है ना, यही है मोक्ष का द्वार, यहीं पर से निकलता है। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है इस जगह पे, ठीक है। सही बात है। अगर एक गड़बड़ हो जाएगा तो सारे हिट होने लगेंगे। जैसे कि इन्होंने आज किनका कौन क्या, हरीश जी का ना, हिंडाल्को वाला। हिंडाल्को में बोला, खुद कबूलते हैं कि गेनर में था कल, तो आज बाय करना था लेकिन ये सेल मार बैठे।
क्यों मारा होगा सर? मैंने कहा था, अच्छा मैंने ये लाइन बोला था ना आप लोगों को कि कुछ लोगों की आदत होती है कि सर बाय नहीं हो रहा है, सेल मार दूं क्या? जी सर। देखिए किया ना इन्होंने। हाँ सही बात सर जी। अरे सही बाय बात। अगर नया हो रहा है हरी जी, अगर वो बाय लेवल नहीं दे रहा तो क्या आपका पैसा लॉस में दे रहा है वो? क्या पैसा भी तो लॉस में नहीं दे रहा है ना। सही बात। ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन जबरदस्ती आपको पैसा देना है वहां पर, है ना। इसलिए बाय नहीं हो रहा है सर, हाथ में खुजली हो रही है, मार्केट ओपन हो गया, हाथ में खुजली हो रही है, कीबोर्ड डंगाते डंगाते 1 मिनट बर्दाश्त करता है लोग किसी तरह, अगले मिनट तो दे ही देता है ट्रेड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। जो नियम बनाए हुए उसको फॉलो करिएगा ना, तो ही मैंने पहले ही कहा था यहाँ आर्मी से ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। हाँ जी सर। तभी कर सकेंगे। क्यों तोड़ा रूल? एक क्वेश्चन सिंपल से पूछ लूंगा, क्यों तोड़ा रूल, क्या देखा? तो आप क्या जवाब देंगे बताइए? आर्मी में रहते तो कोर्ट मार्शल हो जाता है, यहाँ लॉस हो जाता है। हाँ यहाँ लॉस होता है। वो सही है, वो दूसरा नौकरी कर लीजिएगा, यहाँ आगे तो जान डायरेक्ट भी जा कैपिटल सकती चला है। ठीक है ना। तो सर ऐसा ना करें, जो है उसको, आप ही का पैसा है, कृपया कर ऐसा बिल्कुल ना करें। जो रूल्स, दोनों रूल्स को हमेशा याद रखिए, कभी भी गेनर को सेल नहीं करेंगे, लूजर को कभी बाय नहीं करेंगे, गैप डाउन को कभी सेल नहीं करेंगे, गैप अप को कभी बाय नहीं करेंगे, चाहे कितना ही अच्छा ट्रेड क्यों ना हो। ठीक सर जी, याद रखूंगा। अब सर लिख के रखता हूँ आजकल मैं अब से। लिख के रखते हैं सारे लोग, वो फिर डायरी में बंद हो जाते हैं। नहीं मैं डायरी में सर खोल के रखता हूँ, उसी देखते हुए करता हूँ। ठीक है, वो एकदम चला जाता है, वो दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में एनी टाइम। जैसे उसी दिन हम लोग जब नॉर्मल वाला तरीका से ढूंढ रहे थे ईओडी में, तो कुछ लोग कंटिन्यूशन को तो देख रहे थे, कंसोलिडेट को भूल जा रहे थे। हाँ जी सर। हर चीज देखना पड़ता है सर वहां पर, है ना, हर चीज देखना पड़ता है। जब तक नहीं देखेंगे हमारे पास परफेक्ट स्टॉक निकल के हमारे सामने में नहीं आएगा। और वो भी जरूरी नहीं इतना मेहनत करने, 200 स्टॉक्स में से 6 स्टॉक ढूंढ के लाता हूँ, 7 स्टॉक, उसमें भी कोई कमीना निकलता है कि मूव नहीं करता है। सही ऐसा बात हो सर। जाता है कि उसको सही नहीं बात। करता हूँ, तो उसको क्या करूँ बताइए? उसको मैं क्या करूँ? काम तो मैंने उतना ही किया जितना रोज करता हूँ, जितना समय देता हूँ। कल भी रात में 1 बजे सोया, 2 बजे सोया, वही करते करते। अब क्या कर सकता हूँ? लेकिन नहीं मूव करता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो मार्केट नहीं, आज मार्केट रेंज बाउंड था, मार्केट मेरे अंडर में तो है नहीं। सही बात सर। मार्केट अगर मूव करता तो सारे स्टॉक मूव करते, तो वो तो मुझे हीरो ने बचा दिया। हीरो मोटोकॉर्प को ना सर, आगे जब हम लोग स्ट्रेटेजी या और स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, हाँ जी जब सर। उसमें हम लोग जाएंगे ना, तो उसमें यहाँ पता चल जाएगा कि हीरो मोटोकॉर्प कैसे सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल सर। मेरा उसी लेवल पे था कि हीरो मोटोकॉर्प मैंने कैसे सेलेक्ट किया था। सिंपल सा था ऐसे, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्टॉक कंटिन्यू डाउनफॉल में आ रहा था। ठीक है ना सर, कंटिन्यू डाउनफॉल में आ रहा था, कंटिन्यू। एक भी ग्रीन कैंडल दिखा आपको? नहीं दिखा सर। नहीं सर। कहीं भी, ये सब दिमाग में लगाइए, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है बीच में। फिर एक दिन ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक सर जी। क्या किया? रेड किया, ग्रीन किया, फिर रेड किया, अब वो क्या करेगा? फिर ग्रीन करेगा। ठीक है, ठीक 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 है सर जी। पहले कंटिन्यू ग्रीन बनाया, रेड बनाया, कहीं ग्रीन नहीं दिया, एक ग्रीन दिया, ग्रीन दिया तो हमने अगले दिन उसको देखा, अच्छा एक ग्रीन बना है, ठीक है वेट करते हैं। दूसरा दिन उसने रेड बना दिया, फिर अगले दिन जब रेड बना दिया तो 2 तरीका होगा, अगर रेड बना रहा है तो इसके लो के नीचे सेल मारेंगे, ठीक है ना, अगर लो के नीचे इसको हम सेल मार देंगे, सबसे पहला गप। और अगर यहाँ से ग्रीन बनाता है तो मैं बाय मार दूंगा। और इसका ओपन इक्वल टू लो दोनों एक ही था सर, ठीक है ना, ठीक सर। 5 रुपए के अंतर में था, तो इतना बड़ा कि स्टॉक में 5 रुपए का अंतर, कोई अंतर नहीं है। ठीक। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा कि ओपन इक्वल टू लो के नियर के आसपास है, यानी कि ये ग्रीन कैंडल बनाने के चक्कर में बस मैंने वहीं पे एंट्री मारा 2 मिनट के अंदर में। इसके लो को इसने तोड़ा नहीं। देख रहे पिछला कैंडल का लो कितना है, जरा ध्यान दीजिए। सर 25 45 25 45। और इसका लो कितना है? इसका भी सेम है सर। सेम है ना, यानी पिछला लो को इसने रिस्पेक्ट किया ना। हाँ जी हाँ जी। जी जी। पिछला लो को रिस्पेक्ट किया, इसका मतलब वो प्राइस इसका बहुत हेवी सपोर्ट बन चुका था, बस मैंने 1 मिनट वेट किया, दूसरा मिनट पे तो ट्रेड मार दिया था।
सही सही बोलते हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है। तो हाँ वो तो सर आएगा कंटिन्यू करने से। ये तो मेरे पास दवा नहीं है कि 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम एक्सपीरियंस आ जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे पास, है ना। वो सही तो बात करने सर से जी। ये चीज होती है, ये करने से होता है, ऐसे नहीं आ पाता। अब कल ही मैंने दिया इसको फिलाटेक्स को, आज उसने टारगेट दे दिया, तो क्या करेंगे, आगे आ गया टारगेट। स्टार को दिया था, स्टार भी दे दिया टारगेट, एशियन दिया था, एशियन दे दिया टारगेट, सन फार्मा दिया, वो उसने टारगेट दे दिया, सारे लगभग मेरे टारगेट आते चले गए। खैर कोई बात नहीं, मजा तो आएगा इलेक्शन के बाद। न्यूटन सर को दिक्कत हो रही है। और कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं सर जी। ये सर मेरा एक 26, सवाल है, हाँ बोलिए ना। थोड़ा अलग सा सवाल है सर, पूछिए नॉट पूछिए रिलेटेड ना। टू ये सर, ये आप मुझे फायर्स को लेके थोड़ा इंटरेस्ट है। ये आप इसमें ये जो पैनल है ना सर, जो दिख रहा है इसमें अपना टेक्स्ट का पैनल, उसके नीचे एक लॉन्ग शॉट का पैनल है सर, हाँ हाँ हाँ, इस पर क्लिक कीजिए सर, उसके नीचे, उसके नीचे। ये वाला, हाँ ये, हाँ हाँ, अभी हाँ ऊपर ये लॉन्ग पोजीशन का, इसको क्लिक कीजिए सर। हाँ, बोलिए। इस पे क्लिक करने के बाद में इसमें सर एक क्वांटिटी और इसमें ये आता है सर, क्या बोलते हैं, सब लिख के आता है सर, तो ये एक्चुअली सारे क्या चीज सिस्टम है सर? मुझे सारे चीज होते हैं, ठीक है, इसमें सारे चीज आते हैं। और सर इसी जो है ना, ये एक्चुअली बता दूं, ये जो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन है ना, मैंने फायर वाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए वीडियो बनाने के लिए, है ना। हाँ मुझे पूरी डिटेल हाँ चाहिए कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं फायर का सब ब्रोकर भी हूँ ना, एसोसिएट पार्टनर हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और ताकि आप वीडियो बनाने में आसानी। आज फायर्स का नहीं सर, सीईओ आज हमको, फायर्स के सीईओ मैंने ने खुद मैसेज किया था। फायर्स में मैंने भी काफी कुछ काम किया था, मैं भी उनका चैनल पार्टनर हूँ, और ये चीज ऐसी थी, इसमें क्वांटिटी आ रही थी, मैंने भी बात की सर आज उनसे, तो वो हाँ उन्होंने मुझे कहा क्या आप ट्रेडिंग व्यू का, हम लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लेते हैं और आप ट्रेडिंग व्यू के वीडियोस देखिए, उसमें इंक्लूड किया। तो मुझे इसमें क्या एक बात जो पता नहीं चल रही थी, इसमें इन्होंने प्रीडिफाइंड क्वांटिटी के साथ में दिया है, पूरा सब कुछ इन्हें सेट करके दिया है पूरा, जी कि जी जी। आपको तो मुझे बोला ये सेट कैसे करना है, तो इनके पास में जवाब नहीं था, तो मैंने आखिर वही नहीं, में मुझे जो है ना, प्रतीक जी है ना फायर्स में, उन्होंने मैसेज किया मुझे कि ये सीईओ का मैसेज है तेजस कोडे साहब का, आपका वीडियो देख के कि वाह ग्रेट ग्रेट वीडियो है ना। तो मैंने कहा ये सब ग्रेट वीडियो हाँ बोल के काम नहीं चलेगा, मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगा है मुझे वो हाँ इन्फॉर्मेशन दीजिए। ग्रेट, ओके हाँ। तो